बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बादशाह ने ऐलान किया कि मेरी सल्तनत में जो सबसे बड़ा बेवकूफ़ हो उसे पेश करो। बादशाह भी बादशाह ही होते हैं। खैर हुक्म था, अमल हुआ और बेवकूफ़ों के नाम से सैकड़ों लोग पेश कर दिए गए। बादशाह ने सबका इम्तिहान लिया और फाइनल राउंड में एक शख्स कामयाब बेवकूफ़ करार पाया। बादशाह ने अपने गले से एक कीमती हार उतारकर उस बेवकूफ़ के गले में डाल दिया। वो बेवकूफ़ एजाज़ पाकर अपने घर लौट गया। एक अरसे बाद वो बेवकूफ़ बादशाह से मिलने के ख्याल से आया। बादशाह मर्जुल मौत में आखिरी वक्त गुजार रहा था। बादशाह को बताया गया। बादशाह ने इसने मुलाकात बख्श दिया। बेवकूफ़ हाजिर हुआ। बादशाह सलामत, आप लेटे हुए क्यों हैं? बादशाह मुस्कुराया और बोला, मैं अब उठ नहीं सकता क्योंकि मैं एक ऐसे सफ़र पर जा रहा हूँ जहाँ से वापसी नहीं होगी। वहाँ जाने के लिए लेटना भी ज़रूरी है। बेवकूफ़ ने हैरत से पूछा, वापस नहीं आना? क्या हमेशा वहीं रहना है? बादशाह ने बेबसी से बोला, हाँ, हमेशा वहीं रहना है। बेवकूफ़ ने कहा, तो आपने तो वहाँ यकीनन बहुत बड़ा महल, बड़ा बागीचा, बहुत से गुलाम और बहुत सामान ऐश रवाना कर दिया होगा। बादशाह चीख मार कर रो पड़ा। बेवकूफ़ ने हैरत से बादशाह को देखा। उसे समझ न आई कि बादशाह क्यों रो पड़ा है। रोते हुए बादशाह की आवाज़ निकली, नहीं, मैंने वहाँ एक झोंपड़ी भी नहीं बनाई। बेवकूफ़ ने कहा, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? आप सबसे ज़्यादा समझदार हैं। जब आपको पता है कि हमेशा वहीं रहना है, ज़रूर इंतज़ाम किया होगा। बादशाह के लहजे में बला का डर था। अफसोस, सद अफसोस कि मैंने कोई इंतज़ाम नहीं किया। बेवकूफ़ उठा, अपने गले से वो हार उतारा और बादशाह के गले में डालकर बोला, तो फिर हुजूर, इस हार के हकदार मुझसे ज़्यादा आप हैं। इंसान इस आर्जी ज़िंदगी के ऊंचे मकाम पर पहुंचने की हर मुमकिन जद्दोजहद से गुरेज नहीं करता, जो हर एक के लिए लोहे के चने चबाने के मुतरादिफ है, मगर दायमी ज़िंदगी का आला मकाम जो बड़ी आसानी से ना सही मगर कोशिश से हर कोई पा सकता है। अपनी शॉपिंग में हज़ारों लग जाते हैं। जब अल्लाह के लिए देना हो तो हम लोग जेब में सिक्के ढूंढते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।